आज सुबह सुबह मैं अपने गाड़ी को लेके अपने दोस्त के घर की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि ठीक 11 बजे के आसपास मुझे मेरे कैंपर वाले दोस्त का फोन आ गया था। वो मुझे बोल रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी मेरे घर पे आ जा। अब ये सुन के मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बोला कि अर्जेंटली मेरे घर पे आ जाओ। इसलिए फटाफट मैं उसके घर की तरफ निकल गया था और पूरे 1 घंटे ड्राइव करने के बाद जब मैं उसके घर की तरफ पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो तो वहाँ पे कुछ और ही कर रहा है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे दोस्त ने तो एक नया ट्रक ले लिया है जिसका वहाँ पे वो सेलिब्रेशन कर रहा था। तो भाई लोगों, यहाँ पे आने का आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको आज यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं लिया है एक नया ट्रक। मैंने अपना पुराना कैंपर बेच के ले लिया टाटा सिग्मा। पूरे 42 टन का ट्रक है और इसे खरीदने के लिए पूरी 10 लाख की डाउन पेमेंट दे के आया हूँ। क्या बात है भाई, बोलेरो कैंपर है सीधा सिग्मा। अब मैं भी अपने कैंपर वाले दोस्त की तरफ पहुंच गया था और ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था कि उसने अपने लिए एक नया ट्रक खरीद लिया है। मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई कांग्रेट्स, तूने तो कमाल कर दिया। तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया। तो ये वो काम था जिसके लिए तूने मुझे अर्जेंटली बुलाया था? हाँ भाई, वो कैंपर से मेरा मन भर गया था यार। अब भाई तू जानता है वो तो छोटी गाड़ी थी, उसमें तो सामान भी नहीं बैठता था। अब मैंने एक बड़ी गाड़ी ले ली है तो बड़ा पैसा आएगा। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई तू फिक्र मत कर, काफी आगे जाने वाला है तू। तो फिर मुझे नई ट्रक की पार्टी कब मिलने वाली है भाई? अरे भाई, मैं तुझे पार्टी देने के लिए तो बुलाया है। अभी अपन जाएंगे जंगल, थोड़ा सा घूम लेंगे और थोड़ा फिर अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे भाई कुछ नहीं, थोड़ी सी खा। अरे भाई तू ठीक तो है ना? तो रात को थोड़ा सा मैंने खट्टा दही मैंने थोड़ा सा अचानक से मेरे दोस्त ने बहुत जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया था। अरे पानी ला, पानी, सीना दर्द कर रहा। देखते ही देखते मेरे दोस्त की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मेरा दोस्त एक जोर से चिल्लाता है और नीचे जमीन पे गिर जाता है। मेरा सीना ये देखते ही मैं फौरन उसकी तरफ भागता हूँ और मेरा दोस्त बेहोश हो गया था। तो मैंने फटाफट अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। हेलो एम्बुलेंस। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर देता हूँ। फिलहाल तो मेरा दोस्त अभी खतरे से बाहर था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, आपने इस पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? डॉक्टर साहब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। क्या आप जानते हैं इस इंसान को कौन सी बीमारी हुई है जिसका इलाज नहीं है? ऐसी कौन सी बीमारी हो गई? कहीं मेरे दोस्त को कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी? नहीं, मैं तो खर्रा भी नहीं खाता। ये सुन के मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ कि फिक्र मत कर भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, मैं इसे नहीं बचा सकता कि इसे हुए दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। कौन सी बीमारी हुई है इसे डॉक्टर? रिपोर्ट के हिसाब से माने तो इन्हें हो चुकी है नजर। क्या कहा डॉक्टर, नजर हो गई है इसे? हाँ, इसे नजर ही हुई है। क्या ये किसी चीज का शो ऑफ कर रहा था? तो ये सुन के मैं डॉक्टर साहब को बोलने लगता हूँ कि हाँ इसने अभी एक नया ट्रक लिया था, बस ये उसी की पार्टी दे रहा था। अरे मुझे क्या पता ट्रक के चक्कर में इतना बड़ा हो जाएंगे। मैंने तो अपने ट्रक की अभी तक एक भी EMI नहीं भरी। अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुआ तो मैं इस महीने की EMI कैसे दूंगा? क्या मतलब EMI भाई? ट्रक तो तू आज लेके आया है ना? भाई मेरे ट्रक का नंबर प्लेट आज आया है। मुझे ट्रक लिए तो 25 दिन हो चुके हैं। तो इसका मतलब तुझे 5 दिन के अंदर EMI भरने पड़ेंगे ट्रक की? हाँ, 25,000 रूपए मुझे देने हैं 2 तारीख को। अगर मैंने 2 तारीख को 25,000 रूपए नहीं दिए ना तो वो मेरा ट्रक उठा के लेके चल जाएंगे। भाई ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या करूं भाई, ऐसे हालत में तो मैं ट्रक भी चला नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ कि भाई तुम मुझसे उधार लेके अपनी EMI चुका देना। नहीं दोस्त, हमारे खानदान में उधार नहीं लेते, भूखे मर जाएंगे पर किसी से उधार नहीं लेंगे। अब बात मेरे कैंपर वाले दोस्त की खुददारी पे आ गई थी, तो मैं उससे बोलने लगता हूँ कि भाई कैसा रहेगा अगर तेरी जगह ट्रक मैं चलाऊं और तेरा ट्रक चलाने से जो मुझे पैसा आएगा उससे मैं तेरी EMI भर दूंगा। तो ये सुनने के बाद तो पहले मेरा दोस्त काफी मनाही कर रहा था, लेकिन फाइनली वो मान जाता है। फिर वो मुझे बोलने लगता है, ठीक है भाई, मैं तुझे अपना ट्रक दे दूंगा पर मेरे ट्रक को अपने ट्रक के जैसा समझ के चलाना प्लीज। ठीक है भाई, ये तेरा। ये ले चाबी और मैंने अपने सारे ऑर्डर्स की लिस्ट तेरे व्हाट्सएप पे डाल दी है। सारे लोकेशन पे पहुंचकर तुझे वहां से ऑर्डर उठाने हैं और कुछ ऑर्डर थोड़े दूर के भी है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। आज सर धंधे पानी के बारे में बात मत कीजिए, आपको नजर लग के। इतना सुनने के बाद मैं अपने दोस्त को ठीक है बोल देता हूँ और फिर उसके बाद ट्रक की चाबी लेके हॉस्पिटल से निकल जाता हूँ। तो अब दूसरे दिन मैं छुट्टी लेके अपने दोस्त के घर पे आ गया था और उसके ट्रक की साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि अगले 5 दिनों तक मुझे इसी ट्रक को चला के अपने दोस्त की EMI का बंदोबस्त करना है। अब ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने कभी ट्रक नहीं चलाए थे, मेरे पहले काफी ट्रक के बिजनेसेस रह चुके थे, तो इस फील्ड में किस तरीके से काम किया जाता है वो मुझे अच्छे तरीके से आता था। लेकिन ये पहली बार था कि अब मैं कोई ट्रेलर ट्रक चलाने वाला हूँ। ट्रक की साफ सफाई करने के बाद मैं ट्रक के अंदर बैठ गया था और फिर उसके बाद मैं पहली बार उसे स्टार्ट करता हूँ और ये ट्रक की आवाज सुन के तो भाई मुझे लिटरली लायन की याद आ गई थी। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर से ट्रक को लेकर निकल पड़ता हूँ और बस कुछ इसी तरह मेरी लाइफ में डे एज अ ट्रक ड्राइवर शुरू होता है। अब क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद ट्रक चला रहा था, इसलिए मुझे काफी ज्यादा इसकी हाइट अजीब सी लग रही थी। जब सीट हाइट इतनी ऊंची हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सड़क के राजा हो। फिर ऐसे ही आधे घंटे ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ अपने पहले ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। डॉकयार्ड की तरफ से कुछ सामान आया हुआ था जिसे मुझे आधे घंटे के अंदर डिलीवर करना था। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं ट्रक को साइड में लगाता हूँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से अपने ट्रक को रिवर्स करता हूँ। आने दे आने दे आने दे और बाबू आंधे आंधे अलग गया, आवाज हो गया। ट्रेलर ट्रक से अटैच होने के बाद मैं ट्रक से उतर जाता हूँ और फिर उसके बाद सीधा स्टॉकयार्ड ओनर से पूछने लगता हूँ कि माल को कहाँ पे डिलीवर करना है। तो वो मुझे बोलने लगता है,
इराई नदी नहीं है क्या? वहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसके पीछे एक खंडर है, तेरे को ये वहाँ वहीं पे पहुँचाने का। वैसे इसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ मिलेंगी? अरे बाबू इराई नदी है ना, उसके पीछे बस। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वैसे आपने मैप पे लोकेशन, शायद से आपने मैप पे लोकेशन भेज दिया। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। और थोड़ा ट्रक स्लो लेके जाना, कांच का सामान है उसमें। आप फिक्र मत करिए, ये बोल के मैं वहां से निकल जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ जाता हूँ, ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। और फाइनली अपना पहला ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैं स्टॉक यार्ड से अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ता हूँ। बस ये ट्रक चलाने में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि मुझे ट्रेलर को कोई भी नुकसान नहीं होने देना है, क्योंकि जितने अच्छे से मैं सामान पहुंचाऊंगा उतनी जल्दी मुझे बोनस भी मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे। फिलहाल तो मुझे इसकी आदत लगने में अभी काफी टाइम लगने वाला था, क्योंकि ट्रेलर ट्रक को कंट्रोल करना नॉर्मल ट्रक से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ट्रक तो हम एक तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन ट्रेलर उतनी जल्दी नहीं मुड़ता, उसका वेट अलग होता है। ऐसे ट्रक्स को काफी ज्यादा बारीकी से कंट्रोल करना पड़ता है। और ऐसे ही संभल के चला के मैं इसे फाइनली लेके आ गया था इराई नदी के ब्रिज पे। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया था हाईवे पे। और बस यहाँ से तो 5 किलोमीटर रास्ता दूर था और उसके बाद मेरा ऑर्डर डिलीवर हो जाने वाला था। लेकिन रास्ते में मुझे एक बंदा मिला जो कि बोल रहा था, ए वायरा टूट रहे ना रे, काय को ट्रक मोहल्ले में डाल रहा तू? हाँ, अब ये देख के मैं ट्रक से उतर के उस बंदे से अच्छे से बात करने गया, लेकिन वो बंदा तो मेरा अंक पे चौड़ा हो रहा था। ओ पगली सोच के गले में ट्रक लगा, दिखाई नहीं दे रहा? देखो मोहल्ला है ना ये। भाई देख, हाथ मत लगा। तो क्या लड़ता के आजा बोला 1 by 1 ऐसा मारता रे 8 व्हाट? अबे ये ले। ये बंदे की हरकतें देख के मैं समझ गया था कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मैंने इसके पंचेस को डॉज करके फटाक से इसके मुंह पे एक पंच मार दिया। अब वो माँ मुंह में से सिरवा गिर रहा। अरे आवो। अब जब तक मैंने इस बंदे को ठिकाने लगाया तब तक ट्रेलर का ओनर आ गया था और वो मुझे बोल रहा था, ओके भाई, सामान तो चेक हो गया है, ये लो आपका पेमेंट 3,500 रुपए। अगली बार से हम लोग तुमको ही बुलाएंगे। इतना सुनने के बाद मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और अपने अगले ऑर्डर के लिए निकल जाता हूँ। अगला ऑर्डर जो मुझे मिला था वो किसी फिल्म स्टूडियो का था, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर मूवी के काफी सारे सामान वगैरह जैसे कि सेट, कॉस्ट्यूम वगैरह रखे हुए थे। और क्योंकि ये ऑर्डर मुझे सिटी से होते हुए डिलीवर करना था और क्योंकि हम लोग बिल्कुल छपरी के जैसे रोडों पे चलते हैं, तो ये ऑर्डर डिलीवर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन सिर्फ 2 घंटे से भी कम टाइम में मैं ये सारा के सारा सामान अलॉन्ग विद ट्रेलर सक्सेसफुली डिलीवर कर देता हूँ फिल्म साइट पे। जैसे ही मैं साइट पे पहुंचता हूँ और अपने ट्रक से उतरता हूँ, तो मुझे उतने में ही मुझे ओनर का मैसेज आ गया था, जिसने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे इस ट्रिप के लिए। और फिर उसने मुझे कॉल करके बोला कि ट्रेलर को यहीं पे छोड़ के चले जाओ। मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और अपना ट्रेलर को वहीं पे छोड़ के अपने अगले ऑर्डर के लिए निकल पड़ता हूँ। तीसरे ऑर्डर में मुझे कुछ लकड़ियों के गट्ठे थे जो कि मुझे एक फर्नीचर फैक्ट्री में पहुंचाने थे, और फैक्ट्री तक पहुंचने में मुझे आधे घंटे से भी कम टाइम लगा। और फाइनली फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मेरा तीसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो जाता है। 3 ट्रिप्स मिला के मैंने लगभग 9,500 रुपए कमा लिए थे। तभी मुझे चौथे ऑर्डर का फोन आ गया था और फिर उसके बाद मैं चौथे ऑर्डर के लिए भी निकल पड़ता हूँ। लेकिन चौथे ऑर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ थी। ये बंदा अपनी कुछ गाड़ियों को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवाना चाहता था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि एक भी गाड़ी के पेपर अवेलेबल नहीं थे। और जब मैंने इससे पेपर मांगे तो वो मुझे बोलने लगता है, ए बंटा मेरी बात सुन, देखो कितने पैसे होना बोल। पैसे? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा भाई। ए बंटा मेरी बात ध्यान से सुन, ये गाड़ी है ना चोरी की, अपना थोड़ा सा जुगाड़ कर दे तू, लगे तो मैं तुझे ज्यादा पैसे देंगा, चाहे तो गाड़ी भी देंगा, क्या बोलता बोल। इतना सुनने के बाद मैं फौरन अपने ट्रक में बैठ गया था और ट्रक को ट्रेलर से डीअटैच करके मैं फौरन अपना ट्रक लेके वहाँ से भागने लगा। ए बंटा ऐसा मत करना यार, लगे तो मैं तुझे ज्यादा पैसे देगा। बंटा रुक जा यार, ऐसा मत कर यार। ए बंटा रुक जाना यार। ऐसे लोगों से तो मुझे हमेशा दूर ही रहना था, क्योंकि ये ट्रक मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था। और मैं चाहता था कि मेरे वजह से मेरे दोस्त पे कोई मुसीबत। अब आधा दिन गुजर चुका था और मेरे पास लगभग 12,000 रुपए जमा हो चुके थे। लेकिन सिर्फ आधा दिन ट्रक चलाने के बाद मुझे मालूम पड़ गया था कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। इतनी ज्यादा थकान मुझे पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठा था। लेकिन तभी एक बंदा मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, भाई क्या ये तुम्हारा ट्रक है? हाँ ये मेरा ही ट्रक है। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? असल में मैंने अपना नया होटल खोला है, उसका फर्नीचर लेके आना है, क्या तुम लेके आ पाओगे? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं, कब लाना है बताइए। भाई 2 घंटे में माल लेके जाना है, नागपुर से चंद्रपुर। क्या कहा, 2 घंटे में नागपुर से चंद्रपुर? ये थोड़ा। हाँ भाई, पर 6,500 रुपए दूंगा ना। ठीक है भाई, मैं समझ गया, लोकेशन भेजो जल्दी से। हाँ लोकेशन मैं तुम्हारे नंबर पे भेज दिया, अभी जल्दी निकलो फिलहाल। अब इतना सब बोल के वो बंदा वहाँ से चला गया था और फिर उसके बाद मैं भी अपने ट्रक में बैठ के वहाँ से निकल पड़ता हूँ अपने ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। ये ट्रिप होने वाली थी नागपुर से चंद्रपुर की और मुझे बुट्टी बोरी से सामान को पिकअप करना था, इसलिए फटाफट मैंने वहाँ पे पहुंच के सबसे पहले ट्रेलर को पिकअप किया और फिर सामान पिकअप करने के बाद मैं बुट्टी बोरी के कच्चे रास्ते पे निकल पड़ा चंद्रपुर के लिए। ये रास्ता काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ था, लेकिन इसकी वजह से मैं आधे घंटे पहले चंद्रपुर पहुंच गया था। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी सामान पहुंचाने के लिए ओनर से बोनस मिल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। जब उस ट्रेलर का ओनर आया वो मुझे बोलने लगता है, भाई यार थोड़ा आराम से ट्रक को लेके आना था ना, पूरे सामानों पे स्क्रैचर लग गए। लेकिन असल बात तो ये थी कि सामान पे कोई भी स्क्रैच नहीं लगा था, ये बंदा बस पैसे कम करने की कोशिश कर रहा अरे था। भाई ऐसा लाते के सामान, पूरे में सामान को स्क्रैच लग गया। और इतना बोल के उस बंदे ने 6,000 की जगह 5,500 ही पेमेंट की। अब इससे बहस करने का मुझे कोई शौक नहीं था, इसलिए मैं अपना ट्रक लेके वहाँ से अपने अगले ऑर्डर की तरफ निकल पड़ा। अरे बेटा, असल में मेरा एक ट्रक पहाड़ों पे फंस गया है। हम हमारा ट्रक तो वहाँ से बाद में निकाल ही लेंगे, पर हमें फिलहाल ट्रेलर की जरूरत है,
है, क्या अब तुम उसे लेके आ पाओगे? वैसे पहाड़ों पे तो मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया था, लेकिन फिर भी मैं अंकल की बात मान लेता हूँ और फिर मुझे अंकल बोलने लगते हैं, बेटा अगर तुम मेरे ट्रेलर को ला दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 रुपए? ठीक है अंकल, ये काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अपने ट्रक को लेके पहाड़ों पे निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे तो ट्रक लिटरली बाउंस कर रहा था, लेकिन थैंक्स टू माय ड्राइविंग स्किल मुझे यहाँ पे ट्रक चलाने में उतनी भी मुश्किल नहीं हो रही थी। और फिर फाइनली पहाड़ी के थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे वो ट्रक और ड्राइवर दिखाई दे देते हैं जिसके बारे में वो अंकल बात कर रहे थे। ए भाई रुक जा भाई, मैं यहाँ पे हूँ। आराम से, मेरा ट्रक खराब हो गया, कोई मेरी मदद करो। वहाँ पहुँचने के बाद मैं खराब ट्रक को सबसे पहले ट्रेलर से अलग करता हूँ और फिर उसके बाद बड़े आहिस्ता से मैं अपने ट्रक को उस ट्रेलर के अंदर अटैच कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं ट्रेलर को लेके यहाँ से निकल पड़ता हूँ। लेकिन अभी तो मेरा यहाँ पे चैलेंज शुरू हुआ था, क्योंकि इस ट्रेलर को मुझे पहाड़ी की दूसरी साइड में बिल्कुल ऊपर में लेके जाना था और जहाँ तक मेरा ऑफ रोड एक्सपीरियंस था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ए भाई थोड़ा संभल के चलाना, क्योंकि ट्रेलर के अंदर है लाखों का खजाना। लेकिन यहाँ पे संभाल के नहीं, काफी संभाल के चलाने की जरूरत थी, क्योंकि एक गलती और हमारा ट्रक सीधा खाई में गिर जाता। पहले ही ऐसी पहाड़ियों पे ट्रक को मोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ऊपर से इसके अंदर ट्रेलर अटैच था, तो मैंने किस तरीके से इस ट्रक को मोड़ा ये तो मैं ही जानता था। कई बार तो ट्रक के व्हील लिटरली हवा में हो रहे थे, ऊपर से रास्ते में अलग अलग तरीके के पत्थर भी थे। ए बाबू थोड़ा आराम से, हमें 50 ट्रक का एक्सीडेंट पहले ही हो चुके ए हैं। भाई मेरी फाड़ मत अभी। बड़ी मुश्किल से एक्सेलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करके मैंने अपने ट्रक से सारे के सारे मोड़ पार किए और पूरे 1 घंटे के लंबे और दर्दनाक सफर के बाद मैं फाइनली पहुंच गया था पहाड़ की चोटी पे। अब वो बंदा गाड़ी से उतरता है और मुझे बोलने लगता है, अरे बाबा तू तो बहुत अच्छा चलाता है रे। ए भाई मैंने तेरे जैसे ड्राइवर तो आइसरोस ट्रकर में देखे थे। अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया, अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी ड्राइविंग पसंद आई। अबे भाई शुक्रिया क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले भाई 10,000 रूपए। भाई देख अपन का ट्रक का काम है, मुझे कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है, तू मुझे अपना नंबर दे दे। ठीक है भाई, ये लो मेरा नंबर 99। उसके बाद मैं उस बंदे को अपना नंबर दे देता हूँ और फिर उसके बाद ट्रक में बैठ के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब फाइनली मैं वो कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो आज मेरा सारा काम हो गया था और डीजल का खर्चा अगर हटा दिया जाए तो मैंने लगभग 27,000 रुपीज कमा लिया था, जो कि मेरे दोस्त के ट्रक की EMI भरने के लिए काफी थे। तो अब इसलिए मैं अपने ट्रक को ड्राइव करके फाइनली अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाता हूँ और फिर वहाँ पे मेरा दोस्त मुझे बोलने लगता है, भाई तेरा बहुत शुक्रिया। अरे भाई इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अब मैं तेरा दोस्त, तो मुझे इतनी मदद तो करनी चाहिए। भाई जितना मैं एक हफ्ते में कमाता हूँ तूने तो एक दिन में ही कमा लिए। पर कैसे भाई, मुझे भी इसका सीक्रेट बता दे। इसका सीक्रेट तो बस यही है भाई कि तुम्हें अपनी ड्राइविंग ठीक करनी पड़ेगी। एक बार तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी हो गई तो लोग तुम्हारी स्किल्स को देख के तुम्हें खुद ही बुलाएंगे। बात तो सही है भाई, फिर भी तेरा भाई बहुत शुक्रिया। तो ये सुन के मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का क्या होगा? तूने नया ट्रक लिया है, उसकी पार्टी तो देते मुझे। ये सुन के मेरा दोस्त बोलने लगता है, नहीं भाई यार, हमने पार्टी वार्टी देना बंद कर दी है। वो क्या है ना, लोगों को आंखें होते नजर लगाते लोग, इसलिए मैंने पार्टी देना बंद कर दिया आज से। ये बात में तेरे पॉइंट है भाई, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी तुझसे पार्टी ले लूंगा। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रख, मैं भी फिलहाल चलता हूँ। तो फिर बस फिर दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चलो यार पैसे तो जम गए, एक बार जरा अपने ट्रक को देख लेता हूँ। ला 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 ला। अरे ये मेरा ट्रक है या धूल की दुकान? अबे मूसा, ओ माय गॉड, उसने इस ट्रक को संडास बना दिया। मैंने उसे कहा था इस ट्रक को अपना ट्रक ही समझ, अपने घर का संडास नहीं। अब मुझे इसे फिर से धुलाना पड़ेगा। मेरा नया ट्रक है।